हाय एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। सो मैं कुछ नियम की बातें और अपनी बातें शेयर करना चाहती हूँ आप लोग के संग। और इधर सही है नहीं है वो भी आप लोग के संग बताना चाहती हूँ। आप लोग भी अपना ओपिनियन शेयर करिएगा हमारे साथ कि क्या है, मतलब सही कर रही हो या नहीं कर रही हो। तो ऐसा है कि अब 6 को नियम का 6 मंथ्स कंप्लीट हो जाएगा और हम मेरा ऑफिस 7 से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का 6 मंथ्स का मैटरनिटी लीव होता है, वो ख़त्म हो चुका है ऑलरेडी, एग्जॉस्ट हो चुका है। और क्योंकि मैंने पहले ही मैटरनिटी लीव ले लिया था, इसीलिए क्योंकि मेरा मतलब थोड़ा हेवीनेस ज़्यादा हो गया था मेरे अंदर बाबू को लेके। तो अब चूँकि 7 से स्टार्ट हो जाएगा ऑफिस, तो मैं सोच रही कि क्या करूँ, कैसे मैनेज करूँगी बाबू को, क्या होगा, कैसे खाना खाएगा, क्या खाएगा नहीं खाएगा। तो मैंने काउंट किया है, एक्चुअली में होना चाहिए 180 डेज़ और या 6 मंथ्स और 180 डेज़, ऐसे विच एवर इज़ लोअर। तो मैंने सोचा कि मैं अभी 5-6 डेज़ 4 डेज़ बाकी है, 6 डेज़ बाकी है। 180 डेज़ होने में आपका 4 डेज़ बाकी है और ऐसे 6 मंथ्स होने में उसको 6 मई को 6 मंथ्स होगा उसका। तो मैं बहुत कंफ्यूज में थी, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, समझ में नहीं आ रहा था। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं अभी उसको कुछ फूड ट्राई करती हूँ, क्योंकि वो ना अभी बहुत ज़्यादा रेडी है फूड खाने के लिए। वो ऑल ऑफ अ सडन झपट्टा मारता है सारे फूड्स पे, या मतलब जैसे भी कुछ भी खाना वाना होता है तो वो बहुत ट्राई करता है खाने का, या फिर देखता है हम लोग को खाते हुए तो बहुत एक्साइटेड हो जाता है। तो मैंने और मेरी मदर इन लॉ ने ये प्लान किया कि आज हम लोग उसको कुछ हल्का सा टेस्ट करा देंगे, जिसके बाद से हम लोग डेली 4-5 दिन 6 दिन में मैं भी ऑब्जर्व कर पाऊँगी कि वो क्या कर रहा है, खाने से कुछ एलर्जी वगैरह नहीं हो रहा है और कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा, भगवान करे कुछ प्रॉब्लम ना हो होगा, बट स्टिल एज अ मदर। एंड तो मैंने सोचा कि मैं आज ये ओपिनियन ले लूँ एक बार डॉक्टर से। तो मैंने ओपिनियन ले लिया डॉक्टर से, वो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई इशू नहीं है। हाँ, 4 डेज़ ही हो बाकी है 6 मंथ्स में, तो हम लोग कम स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे भी तो वो ब्रेस्ट फीड पे है, तो मैं फार्मूला वगैरह अभी तक नहीं दी हूँ उसको। बचपन में जब थोड़ा बहुत इशू हुआ था तब मतलब हम लोग मुझे ट्रैवल करना पड़ा था दिल्ली, वो जब 10 डेज़ का ही था तभी मुझे ट्रैवल करना पड़ता दिल्ली। तो उस टाइम में मैंने उसको फार्मूला दिया था, और जो कि वो एक्सेप्ट नहीं करता, उसको फार्मूला ना कभी पसंद ही नहीं था। एक्चुअली बच्चों को पता नहीं क्या है, फार्मूला पसंद नहीं है। मेरे बच्चे को तो नहीं आया फार्मूला पसंद, मैंने बहुत बार ट्राई किया। तो मैं वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा था वो, फिर अब देखती हूँ। तो आज मैं उसके लिए स्पेशल में बना रही हूँ। मैंने सोचा क्या बनाऊँ, तो हम लोगों में मीठे से शुरुआत करते हैं, बट एज ऑल डॉक्टर्स सारे सब पेडिट्रिशियंस एक ही बात कहते हैं कि नो शुगर और नो सॉल्ट अंटिल द बेबी इज ऑफ 6 मंथ्स 2 ईयर्स, सॉरी बेबी जब तक 2 साल का नहीं हो जाता तब तक नो शुगर नो सॉल्ट। तो हम लोग शुगर की जगह पे क्या दे सकते हैं। तो आई थॉट कि मैं डेट्स और राइस से दूध से खीर बना देती हूँ। तो थोड़ा सा बनाऊँगी जिससे डेट्स से थोड़ा हल्का मीठा भी हो जाए, उसको पसंद भी आएगा आई गेस। आई होप मेरा पहला फूड उसको पसंद आए, और देखते हैं क्या होता है। तो लेट्स प्रिपेयर इट विथ मी, हम लोग उसके लिए बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे वो मैं आप लोग के संग शेयर करूँगी, दिखाऊँगी। सो यस, सो हाय, वेलकम बैक अगेन। तो मैंने 2 कप अप्रॉक्स दूध लिया है और थोड़ा सा चावल लिया है और 4 डेट्स लिया है। ये फर्स्ट फूड है, मैं उसे कॉर्डिंग में कर रही ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि उसको जस्ट एक हल्का सा मुँह में बस टच कराना है कि उसका आज राइस सेरेमनी हो जाएगा इस हिसाब से। डेट्स के साथ मैंने ये भी ऐड कर दी, कैश्यू भी ऐड कर दी है। देखते हैं कैसा बनता है। प्रोसेस स्टार्ट है, चल रहा है। मैं सबको मिक्स करके तो चावल को और कैश्यू को ग्राइंड कर लूँगी। उसके बाद इसमें दूध, ताकि दूध थोड़ा सा हाँ मतलब सॉफ्ट थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। देखते हैं, चावल थोड़ा धो लिया है, धो के थोड़ा सा दीजिएगा, तब चावल और कैश्यू साथ में ग्राइंड कर दूँगी।
मुझे एक्चुअली इसको भी ग्राइंड करना ही पड़ेगा, आई हैव नो ऑप्शन। सब ग्राइंड करके एक साथ दे दूँगी। तो फिर मैंने धो के रख लिया सब कुछ। तब क्या होगा कि ये एक साथ मिक्स हो जाएगा और बन जाएगा। गॉड नोस, महादेव, हर हर महादेव, महादेव जी हैं संग में। आई होप सब अच्छा बने, सब अच्छा हो। न्यू एक्सपीरियंस, exploring all the things I can for my kiddo. तब तक दूध बॉयल हो रहा है। Let's meet. Butter is ready. बॉयल हो रहा है दूध, काम चलता रहना चाहिए। हाय, सो पेस्ट इज रेडी। थोड़ा टाइम लगा इसमें ज़्यादा। इट्स रेडी, सो लेट्स मिक्स इट। क्या होता है। कंसिस्टेंसी वैसी होनी चाहिए बाबू के लिए। एक्चुअली उसको बस चटाना है और कोई बात नहीं, मतलब थोड़ा हिसाब से। अदरवाइज मैं इसमें शुगर वगैरह ऐड कर सकती थी। कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। तो अब वो बॉयल हो जाए, ये ग्राइंड क्या डाले हैं तो ऑब्वियसली कुछ टाइम लगेगा बनने में। तो हो जाए, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, देन इट विल बी ओके। अब हम जा रहे हैं कुछ नियम को सजाने के लिए। नियम को थोड़ा सब करेंगे, थोड़ा सा उसका उसकी बैकग्राउंड पर डेकोरेट करते हैं, देखते हैं। ये प्लेस है जहाँ पे मैं कुछ डेकोरेट करने का सोची हूँ। लेट्स सी दिस प्लेस, हाउ दिस प्लेस लुक्स लाइक। बिफोर एंड आफ्टर का फोटो देती हूँ। हाय, वेलकम बैक अगेन। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने मीशो से मंगवाया है। ये फॉर डेकोरेशन पर्पस फॉर माई किडोस। ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है बैकग्राउंड के लिए, और ये मैंने मीशो से मंगाया है। ये बैकग्राउंड स्टैंड है। तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। देखते हैं, टाड़ा करते हैं फिर। तो चलो हम लोग ट्राई करते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन। तो मुझे कुछ भी पता नहीं है क्योंकि ये मैंने पहली बार मंगाया। मैंने देखा कि बैकग्राउंड में एक स्टैंड लगता है। जब हम लोग फ़ोटोशूट वगैरह करते हैं तो वहीं पर एक स्टैंड लगाया जाता है। तो ये वही बैकग्राउंड स्टैंड है। इसमें 2 नीचे स्टैंड के लिए दिया हुआ था, बाकी बहुत सारे इसमें ये ऐसे प्लास्टिक के रॉड्स थे। तो मैंने एक बार फ़ोन में देख लिया, फिर कैसे लगाया, बट उसमें पता नहीं था। फिर बट मुझे जैसे लगा मैंने वैसे लगा लिया। फिर ये मैंने नेट मंगवाया हुआ था, तो ये मैं नेट लगा के ट्राई कर रही हूँ कैसे होगा। मुझे कुछ डिज़ाइन समझ में नहीं आता, क्या करूँ, कैसे लगाते। मैं वीडियोज़ वगैरह इतना तो देखने का टाइम नहीं था क्योंकि मेरा सारा टाइम इससे मैं ऑलरेडी जा चुका था और समझ आ नहीं रहा था। फिर मैं ट्राई कर रही थी, तो मुझे जैसे समझ में आया मैंने वैसे ट्राई किया। बैकग्राउंड में मैं सोची थी कि वाइट चादर लगाऊंगी, बट वो मैं लगा नहीं पाई क्योंकि मुझे कुछ मतलब दिमाग में समझ में ही नहीं आ रहा है कि करूँ क्या, कैसे लगाऊँ, किधर से क्या करूँ। तो वो चीज़ नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा ठीक है अभी कर देते ऐसे ही। फिर 8th को हम लोग का छुट्टी रहेगा तो फिर उस दिन बढ़िया से सजा के एक और बार ट्राई करूँगी। मैं मल्टीपल ट्राई कर रही हूँ कैसे लगाऊँ। फिर फाइनली मैं हाथ तक के वापस एक बार फ़ोन देखती हूँ कैसे लगाया है। समझ में तो आ नहीं रहा था, ताल मारे जा रहे थे।
फ़ोन देख के यही समझ में आया कि इस तरीके से करते हैं। फ़ोन में भी एक्चुअली उतना कुछ क्लियरली लिखा मेंशन नहीं था कि कैसे सजाना है नहीं। तो मैंने छोटा सा सेटअप के लिए, मतलब जिसमें बाबू बस बैठ पाए वैसे सेटअप के लिए मैंने बस ये ट्राई किया है। और इसमें मैंने एक बैकग्राउंड में एक नेट दिया, एक इस साइड पे नेट दिया और एक इस साइड में अब नेट दूँगी। उसी मेजरमेंट से मैंने कट कर लिया था नेट। वो गिर गया वो मैंने ट्राई किया है, देखती हूँ वो अटक तो जाता है। मतलब टेम्परेरी सेटअप था ये। एक्चुअली क्या है, मैं जिधर रहती हूँ यहाँ पे डेकोरेटर वगैरह इतना इजीली अवेलेबल रहते नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि और मेरे पास इतना टाइम है नहीं कि मैं अब वो सब भी करूँ, डेकोरेटर वगैरह को फ़ोन करूँ नहीं करूँ, इतना कौन करने जाने है। मैंने सोचा मैं जितना कर पाऊँ, मैं तो अभी घर पे ही हूँ, बाबू भी सो रहा है या खेल रहा है, तो जितना मेरे पास टाइम है मैं उसी में ट्राई करती हूँ। और ये प्रेगनेंसी के बाद तो प्रेगनेंसी में ये मतलब डिलीवरी के बाद तो मेरा कमर में जो पेन हुआ है वो अभी तक है ही। तो मैं जैसे तैसे ट्राई कर रही हूँ कैसे भी कर लेने का, बैठ के। बोला कि अभी एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं कर सकते, तो बस इस पेन में मैं जैसे तैसे झेल रही हूँ, जो भी करना है कर रही हूँ। मुझे इसमें ये शुभ लाभ भी मैंने मंगवाया था मीशो से ही, शुभ अन्नप्राशन लिखा हुआ, तो अब वो भी उसमें लिखा हुआ था कि डोरी देना है। तो मैंने देखा कि वो डबल साइडेड टेप है, तो मैंने बोला डोरी वोरी कौन देगा, मैंने डबल साइडेड टेप लगा दिया मैंने और सुंदर से उसको सजा दिया। देखो आपको समझ में आएगा, बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे। मैंने एक एक करके उसको चिपकाया है। लुक्स नाइस राइट, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। और इसमें 2-3 कलर्स था, तो मैंने एक कलश ऊपर दे दिया, एक कलश नीचे दे दिया, वो भी डबल साइडेड टेप से मैंने चिपका दिया। इस स्टैंड रखने के लिए बहुत सारा बहुत मेहनत था और उतना मैंने किया नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि उतना कुछ करना है नहीं, टेम्प्रेरी। फिर मैं सोची इसमें लाइट लगा देती हूँ, तो मैं लाइट लेने के लिए अंदर गई, तो लाइट थोड़ा ढूंढना पड़ा क्योंकि वो दीवार में रखा हुआ था और एक और लाइट बाहर था। तो फिर मैंने बाहर वाला ही लाइट लिया है, बाहर वाला लाइट मिला तो मैं फिर उसको लेके आई और वही लगाई है। तो वो भी एक ही पड़ा हुआ था बाहर में, ट्यूबली लाइट। मैं वो एक ही लाइट लेके आई, लगा दिया। यहाँ पर कोई कनेक्शन है नहीं, तो मैं थोड़ा सा वो कनेक्ट कर लिया। ये भी एक लाइट मिला है। सो यही फाइनल लुक था उसका। फिर ये बेबी दीवान पे मतलब पलंग पे सो रहा था, तो Finally, the setup is ready. ये मेरा फाइनल लुक था। बाद में लास्ट में एक पिक डाल देती हूँ तो समझ में आएगा।